आवाज जो तुम्हारी ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आवाज में ही कोई आपको पुकार रहा हो। तो ये घटना है एक अजय, विक्रम और लोकेश नाम के बंदे की, जो कि ट्रैकिंग के लिए पहाड़ियों में गए थे। शाम तक सब नॉर्मल था, सब ठीक था, लेकिन लौटते समय वो रास्ता भूल गए। ना तो मोबाइल में नेटवर्क था और सूरज भी ढल गया था। जंगल में पूरा अंधेरा फैल गया और उन्हें जंगल के बीच में एक झोपड़ी दिखाई दी। अंदर गए तो अंदर का नजारा देखते हैं तो एक टूटी हुई चारपाई, राख सब जगह फैली हुई और दीवारों पर अजीब से निशान। और मजबूरी में वो रात वहीं बिताने का सोच लेते हैं। रात को तकरीबन 2 बज गए थे। अजय की आंख खुली, बाहर से किसी की आवाज आई, अजय बाहर आ। ये आवाज विक्रम की थी। अजय बाहर निकला, बाहर कोई नहीं था। फिर पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। वो जैसे पीछे मुड़ा तो पीछे विक्रम खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। अजय डर गया और सीधा झोपड़ी के अंदर आया, उन सबको जगाया और विक्रम ने बोला कि मैं तो बाहर गया ही नहीं था। तीनों डर गए और फिर वापस से बाहर से आवाज आती है। अब की बार तीनों की आवाज एक साथ, बाहर आओ। और उन्होंने नीचे से देखा तो दरवाजे के नीचे से परछाइयां दिख रही थी, 3 परछाइयां, और अंदर भी 3 लोग। अचानक दरवाजे के ऊपर खरोचने के निशान शुरू हो गए और फिर बाहर से आवाज आई, एक को तो बाहर आना ही पड़ेगा हम लोगों को अंदर आने के लिए। तीनों पूरी रात डर के उधर ही बैठे रहे। सुबह किसी तरह जंगल से निकलकर एक गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने उनकी बात सुनी और सब चुप हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, वो जंगल में एक नकलिया पिशाच रहता है जो लोगों की आवाजें बदल कर उसके जैसा चेहरा बना लेता है। फिर उसने पूछा, तुम लोग 3 ही गए थे ना? तीनों ने हाँ कहा। बूढ़ा बोला, लेकिन रात में अगर वो तुम्हारी आवाज बुला रहा हो तो हो सकता है। वो बूढ़ा रुका और धीरे से बोला, तुम 3 नहीं 4 लौटे हो। तीनों एक दूसरे को देखने लगे और उसी समय लोकेश मुस्कुराया और उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी तरीके से काली पड़ गई।